में मुस्लिमों की उसको अलग कर पाना, और ना ही वो अलग हो गए, पॉसिबल नहीं है ये पूरी तरीके से। तो कई लोगों ने गांधी पर इस बात को लेकर आक्षेप और उनकी निंदा की, उनसे क्रुद्ध रहे कि गांधी जी ने जो ये विभाजन, कहीं ना कहीं गांधी की बहुत चलती थी, तो सब लोगों को लगने लगा कि ये जो सारे मुस्लिम हैं उन्हें पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए। और इसी में से एक अतिवादी हिंदुत्व जो व्यक्ति था नाथूराम गोडसे, जब गांधी जी ने यह कहा कि यह पॉसिबल ही नहीं है, और उन्होंने वैसे भी आपको पता है सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए अनशन की, भूख हड़ताल की, लेकिन चाहे हम बात कर ले पूर्वी पाकिस्तान की, बांग्लादेश तरफ, और उसमें भी कलकत्ता है, बच्चे बंगाल है, ठीक है, अमृतसर की बात कर ले, लाहौर की बात कर ले, ये सांप्रदायिकता नरसंहार के कहते 10 लाख लोगों को लगभग काटा गया था। तो यहां पर इतना नरसंहार चल रहा था, गांधी ने बहुत यात्राएं की, लेकिन सांप्रदायिक दंगे शांत ना हुए। अंततः विभाजन स्वीकार करना ही पड़ा, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। और इसी ऑप्शन के बाद फिर तय हुआ कि ठीक है, एक तो यहां मुस्लिम बहुल है और दूसरा यहां मुस्लिम बहुल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक तो हमें पूर्वी पाकिस्तान चाहिए और दूसरा हमें ये पश्चिमी पाकिस्तान। तो फिर चूंकि इस हिस्से को उठा के यहां रखना तो पॉसिबल था नहीं, तो कहा कि ठीक है, 2 एंटिटी को स्वतंत्र कर देते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता दूं कि जो बांग्लादेश है, जो आज बांग्लादेश है, 1971 में बना था। भारत के हस्तक्षेप के बाद आपको याद रखना चाहिए पश्चिम, मतलब ये पाकिस्तान ही था, पूर्वी पाकिस्तान था बस। तो बच्चे इन दोनों को फिर पाकिस्तान का दर्जा दिया गया, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन अब क्या होगा कि अगर धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तो देखो यहां पे सौहार्द और सहिष्णुता, टॉलरेंस, सद्भाव, ये चीजें तो समझो 0 थी। तो इसके बाद जो यहां पे सिख, हिंदू, ईसाई, मतलब बाकी की जो कौमें थी, चूंकि धर्म के आधार पर इनका विभाजन हुआ था, तो ये यहां पर फिर क्या किया गया, इन्हें मोहलत भी नहीं दी गई कि ये अपनी जगह को छोड़ के सेफ तरीके से, या तो जो हिंदू सिख है, मुस्लिमों को छोड़कर वो सब भारत में आ सके। और यहां जहां जहां मेन दंगे हो रहे थे, जैसे हम अमृतसर की बात करें, जो कुछ भारत में था और पंजाब का हिस्सा कुछ पाकिस्तान में चला गया, यानी रातों रात लोग सोते सोते उन्हें पता भी नहीं था जब उनकी नींद खुली उस दिन कि हम यहां पाकिस्तान में हैं या भारत में हैं। बहुत सारी मूवीज भी इस चीज पर बनी होंगी। एक तो आपने जैसे बजरंगी भाईजान देखा होगा, उसमें भी एक मुद्दे को उठाया गया है ना। और एक और शायद एक कोई मूवी थी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था, कि वो इंसान सोते हुए लुढ़क जाता और उसे पता भी नहीं होता है कि नशे में वो किस तरफ गया, वो बॉर्डर थी पाकिस्तान की। तो इस तरह के कई ऐसे वाक्य इस दरमियान होते हैं कि लोगों को पता ही नहीं था कि देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन जब वह नींद से जागे या तो वे पाकिस्तान में थे या भारत में थे। और जब यहां पर दंगे हुए, मतलब यहां से अल्पसंख्यकों को फिर भगाया जाने लगा, यहां से मुस्लिमों को कि ठीक है भाई उस तरफ जाओ, लेकिन भारत को हम धर्म के आधार पर नहीं, एक हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते थे, ना पटेल, ना नेहरू, ना गांधी। वो चाहते थे कि ठीक है भाई, हमारे यहाँ तो हमारी तो संस्कृति 1000 वर्षों से सर्वधर्म समभाव वाली रही है, तो हमें अलग एक धर्म के आधार पर हिंदुत्ववादी राष्ट्र नहीं चाहिए। कुछ लोग चाहते भी थे, जैसे नाथूराम गोडसे, उन्हें लगा कि नहीं, गांधी की ही सारी प्रॉब्लम है, अगर गांधी जी चाहते तो सारे मुस्लिमों को भगा सकते थे, उन्हें भेजना था ताकि देश में शांति रहे, लेकिन वो पॉसिबल ना हो सका, है ना। और इसी वजह से उस अतिवादी हिंदुत्व ने क्या किया, गांधी जी पर गोलियां बरसा दी। गांधी जी को सुरक्षा भी मिल रही थी दैट टाइम, क्योंकि कई लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन उन्होंने सुरक्षा नहीं ली, जन रैलियों में जाना, लोगों से मिलना जारी रखा, और इसी दरमियान उनकी मौत हो जाती है। तो आपको याद रखना है बच्चे कि यहां से जो एक कत्लेआम होता है कि घर बार छोड़कर लोग भागे अपनी जान बचाकर, और ट्रेनों को रोक रोक कर कत्लेआम किया गया, ठीक है, ट्रेनों को रोक रोक कर, और बस इसी दंगे के चलते बस ऐसा ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत शांति का बिगुल बजाकर अंग्रेज छोड़कर गए थे हमें। तो ये हमारा एक स्वतंत्र भारत था। अब इसकी और भी चुनौतियां थी, ठीक है, इसकी कुछ और भी चुनौतियां थी जिससे मैं आपको परिचित करा देती हूं, ठीक है। ये विभाजन के पहले है। अच्छा, इसमें ये जो येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये येलो वाला पार्ट है ब्रिटिश भारत, ठीक है। बाकी ये जो आपको स्काई ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है बच्चे, ये है रियासतें। जब देश का विभाजन हुआ, विभाजन के पहले भी 2 प्रमुख प्रांत थे। एक तो थे जो सीधे ब्रिटिश के नियंत्रण में थे, जिन्हें ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश प्रांत, भारतीय ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था, और दूसरा ऐसा जिसमें राजा रजवाड़े थे। राजा रजवाड़ों का लगभग 1/3
प्रांत था। मतलब पूरे देश में अगर हम कहें तो 1/3 राजा रजवाड़े थे, मतलब 4 प्रांतों में से एक तो रजवाड़ा ही था। और रजवाड़े का अर्थ था कि ये राजा था, लेकिन राजा ब्रिटिशर्स के ही अधीन था, उन्हीं के अकॉर्डिंग चीजों को प्लान किया करता था। ठीक है, तो ये उस वक्त की कहानी है। अब देखो हमें इस भारत में कैसी चुनौतियां मिली, हमें इस भारत में कैसी चुनौतियां मिली। कुछ मेन चुनौतियां मैं आपको बता देती हूं कि जब इतनी विविधता हो देश में तो एकता के सूत्र में कैसा बांधा जाए। तो सबसे बड़ी चुनौती जो आज हमारी एकता का कारण भी है, विविधता, चाहे वह सांस्कृतिक हो और चाहे वह भाषाई हो। बिल्कुल शांति से सुनना बच्चे, तभी ये चीजें आपके दिमाग में जाएंगी। इंटरेस्टिंग भी है हमारा देश कैसे स्वतंत्र हुआ। आज आप जिस शांत भारत में रहते हैं, तुलनात्मक रूप से वह पहले कितना अशांत था उसे समझ लो। तो ये जो एक विविधता है, एक बहुत बड़ी चुनौती इसके द्वारा पैदा कर दी गई थी। ठीक है, फिर दूसरा हम कहें कि हमारे यहां शरणार्थी समस्या हो गई थी। कहते हैं लगभग 80 लाख लोग जो हैं वह भारत आए थे। 80 लाख लोग, और लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो गई थी। उन्हें ऐसा नहीं कि खुद